हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद सुबह जल्दी उठना हुआ। नहीं तो इन दिनों रूटीन बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है और सुबह उठने का टाइम तो बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है मेरा। मतलब कि अगर मैं 5:30 बजे उठती हूँ तो बाहर ठंड सी लगती है, तो मैं सोचती चलो 5 मिनट बाद उठूँगी और 5 मिनट की जगह 50 मिनट हो जाते हैं और कब 6 बज जाते हैं, 6:15 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो आज मैं 5:30 बजे जब उठी उसके बाद दोबारा नहीं लेटी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं लेट जाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी। और उठते ही सबसे पहले मैंने उठा ली झाड़ू और सारे घर में मैंने झाड़ू लगाई। और अभी मैंने पानी नहीं पिया है। वैसे तो उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए, लेकिन मैंने पानी नहीं पिया, पहले झाड़ू लगाई है। और जब झाड़ू लगाने के बाद प्यास लगी अच्छी वाली, तब मैंने पानी गुनगुना किया और आराम से बैठकर तसल्ली से मैंने गर्म पानी पिया और फिर अपने बाकी के काम शुरू किए। मौसम का इन दिनों कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कभी गर्मी आ जाती है, फिर सर्दी लगने लगती है, फिर बारिश हो जाती है और फिर दोबारा सर्दी लगने लग जाती है। तो ऐसे ही इन दिनों दिन कट रहे हैं। मौसम का खेल ऐसे ही चल रहा है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात। पानी पीने के बाद मैं ब्रश करूँगी और उसके बाद सब उठ गए थे तो मैंने बिस्तर भी झाड़ लिया। और आज मैं बेड शीट चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे बेड शीट धोनी है। मैली नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं तो धूल मिट्टी सी हो गई है, तो मैंने सोचा इनको मैं धो ही दूँ, तो इसलिए मैंने बेड शीट चेंज कर ली। और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि तबीयत ने बैंड बजा रखी है, तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है, तो मैं धीरे धीरे अपने काम निपटा रही हूँ। और आज तो ऐसी हालत है कि पैर कांप रहे हैं, दर्द है पैरों में और पैर कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है, क्योंकि काम ना हो तो भी देख देख कर टेंशन होती है कि ये काम पड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे आराम आराम से मैंने अपने घर के काम आज कंप्लीट किए। और आज का रूटीन मेरा बिल्कुल ही चेंज है, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा है। तो यहाँ मैंने बेड शीट चेंज करके और फिर पोछा लगाया। सोच रही थी पोछा लगाने के बाद नहा लूँगी और फिर खाना बनाऊँगी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया तबीयत भी ख़राब है और मौसम भी ख़राब है, तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि नहाने के लिए मतलब हिम्मत ही नहीं हुई कि कैसे नहाऊँ, और पैर तो वैसे ही दर्द के मारे काँप रहे हैं। तो फिर मैं पोछा लगाने के बाद चली गई किचन में और आज नाश्ते में बनाया है आलू का पराठा। तो मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए और एक साइड मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया जगजीत के लिए। वो गर्म पानी से नहा लेगा और फिर पढ़ने जाएगा। अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मैं कहीं बैठी हुई थी बाहर और ऐसी ही बातें चल रही थी, तो मतलब कि तबीयत के बारे में ही बात चल रही थी कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, इससे ये फ़ायदा होता है, उससे वो फ़ायदा होता है। लेकिन किसी ने मुझे कहा कि आप ये चीज़ खाया करो और आप सिर से लेकर पैर तक ठीक हो जाओगे, जबकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक थी, ना तो मुझे सिर में कोई प्रॉब्लम थी, ना मुझे पैर में कोई प्रॉब्लम थी। लेकिन उनकी ये बात कहने के बाद मैं तो सच में बीमार पड़ गई। पहले दिन मेरा सिर बहुत दुखा। मैंने 2 बार सिर दर्द की दवाई भी ले ली, लेकिन मेरे सिर में आराम नहीं हुआ। और शाम को फिर हस्बैंड जी ने चाय बना कर दी, उससे पता नहीं कैसे सिर ठीक हो गया। लेकिन अगले दिन से मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया। और जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया कि पैर कांप रहे हैं, तो पैरों में दर्द और मतलब ये कपकपी सी हो रही है और सूजन भी है, मुंह भी सूजा हुआ है, हाथ पैर भी सूजे हुए हैं। मतलब पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनके कहते ही मैं थोड़ी देर में बीमार पड़ी गई। तो समझ में नहीं आता कि क्या ऐसा भी होता है। मतलब पहले मैं बिल्कुल ठीक थी और अब मैं बिल्कुल बीमार सी हो रही हूँ। और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मेरे फेस पर बिल्कुल सूजन है और थकान है, दर्द है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में बताना। और यहाँ मैंने किचन का काम कंप्लीट कर लिया, मतलब नाश्ता बना लिया, आलू के पराठे बना लिए और बर्तन भी मैंने धो लिए और सिंक भी साफ़ कर लिए। और मुझे लगा कि किचन का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ी तब देखा कि रसोई के जो कपड़े हैं, छालने हैं, छोटे छोटे नैपकिन्स हैं, उनको भी वॉश करना है।
तो फिर मैंने सिंक साफ़ करने के बाद पहले वो सारे रुमाल, वो नैपकिन्स मैंने साफ़ किए, क्योंकि वो भी काफ़ी दिन हो गए थे। मतलब वैसे तो मैं रोज़ाना ही 1-2 नैपकिन जैसे जैसे आगे आते हैं हाथ में धोती रहती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए थे। पता नहीं रसोई में डब्बे वगैरह साफ़ किए हैं, उसकी वजह से भी कुछ 2-3 छालने ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने इनको साबुन लगा के और अच्छे से पहले साफ़ कर लिया, और इनको साफ़ करने के बाद इनको छत पर डाल कर आई, और मुझे लगा कि अब मेरा किचन का काम कंप्लीट हो चुका है, मैं जाकर कपड़े धो लूँ। लेकिन जैसे ही ये रुमाल साफ़ करके काम ख़त्म किया तो फिर देखा साइड में दूध रखा हुआ था, दूध भी उबालना रहता है। तो फिर मैंने रुमाल को ऐसे ही रख दिया धो के, और फिर पहले दूध मैंने छान कर गैस पर उबलने के लिए रख दिया। और इससे पहले कि दूध बुरा मानकर बाहर कूद जाए, उबाल आ जाए, मैंने गैस कम किया और ये सारे रुमाल, ये छालने ले जाकर मैं छत पर डालकर आई, और फिर मैंने दूध गरम कर लिया। और अब फाइनली मेरा किचन का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने कपड़े धोए, और अभी यहाँ मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो कपड़े धोने का काम रोज़ ही होगा। बस एक वीरवार को छोड़कर मैं रोज़ाना कपड़े धो ही लेती हूँ, और कभी कभार एक दिन के कपड़े छोड़कर मतलब 2 दिन के इकट्ठे ही धो लेती हूँ। तो इस तरह से मैं कपड़ों का काम निपटाती हूँ। और यहाँ मैंने बैठे बैठे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई, कॉमेडी वीडियो, और वीडियो बनाने में भी 20 से 25 मिनट लग गए, क्योंकि बार बार लिप सिंक चेक करनी होती है सही हो रही है या नहीं, तो उसमें भी टाइम लग गया। और फिर कपड़े धोने में मुझे आधा घंटा फालतू लग गया। तो जो बहनें व्लॉग बनाती हैं वो वाकई में बहुत मेहनत करती हैं, क्योंकि घर के काम करते हुए व्लॉग बनाना, शॉर्ट्स बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। टाइम कितना मैनेज करना पड़ता है ये तो जो व्लॉग बनाता है उसी को मालूम होता है। और वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर ये लास्ट में मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं, और लास्ट में ये चद्दर है, तो चद्दर को भी मैंने अच्छे से साबुन लगा के ब्रश मार के अच्छे से साफ़ कर लिया। और फाइनली मैंने कपड़ों को लात मुक्के मार मार के हाथों से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया, और अब इनको पानी में धो रही हूँ, और ये कपड़े मेरे लगभग धुल चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ आंगन में वाइपर मारूँगी, और फिर इन कपड़ों को मैं छत पर डालकर आऊँगी। और मैंने सोचा था कि छत पर कपड़े डालते हुए वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन इतनी ज़्यादा थक गई थी कि कैमरा ऊपर ले जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। कपड़े ले गई फटाफट और छत पर मैं डाल आई। और अब कपड़े धोते धोते प्यास भी लगी हुई थी। एक तरफ तो चाय पीने का मन कर रहा था और एक तरफ पानी भी पीना था, तो मैंने पहले पानी पिया, क्योंकि पानी पी लूँगी फिर उसके बाद नहा लूँगी, और फिर जो है चाय पीने का मज़ा अलग ही होगा, क्योंकि नहाने के बाद कुछ ठंड भी लगती है, और आज वैसे भी सिर धो के नहाना है, तो इसलिए पहले मैंने पानी पी लिया और बाद में मैंने चाय पी। और नहाने के बाद मैंने चूड़ियाँ बदली, क्योंकि अभी मैंने एक हाथ में पीले रंग का कड़ा और एक हाथ में लाल रंग का कड़ा पहना है। तो सबसे पहले मैंने नहाते ही अपनी चूड़ियाँ बदली और फिर चाय पी। तो आज के व्लॉग में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम।